हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हिमांशु आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग अपने प्रयास बैच में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज। तो हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां से इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने लास्ट वाली प्रीवियस क्लास का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना पढ़ रखा हो। तो मैं इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जो बच्चे अभी तक जहां से भी पढ़ रखे होंगे उसको नहीं सीख पाए होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उससे हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात, जब मैं इसको कल शाम को इसकी पीपीटी वगैरह रेडी कर लिया था कि आज मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो जो है जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था तभी एक मेरे प्यारे से बच्चे का मैसेज आ गया कि सर जब आप चैप्टर स्टार्ट करिएगा तो इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करिएगा। तो ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती हैं और देखिए मैंने इसको जैसा प्रिपेयर किया था एकदम बेसिक से, वैसा ही एकदम बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस लेक्चर। प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से काम करता रहूं। ओके, तो आज के इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द आइडेंटिटीज। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास 1 होगी हमारी क्लास 8 के लिए प्रयास बैच का। बता देता हूँ प्रयास बैच का मीन्स क्या है। प्रयास बैच में हमने कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं किस चीज की, विल कवर होल ऑफ द सिलेबस टिल द कंप्लीट सिलेबस अप टू द जनवरी। ओके, जैन तक हम कवर करेंगे पूरा सिलेबस कवर करने का। इस प्रयास बैच में हम फ्री होमवर्क ग्रुप भी जो है आगे चल के, अभी आपको स्लाइड फिनिश होते होते, क्लास फिनिश होते होते आपको पूरी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। ओके, चलो आज के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर इज, सी हाउ कंफ्यूजन इज दिस वन। कैसे कंफ्यूज कर रहा है। हाउ आर द एक्सप्रेशन फॉर्म्ड। एक्चुअली क्वेश्चन कहां से बनना चाहिए था, थोड़ा सा और इसको पीछे से चलते हैं। एक्सप्रेशन से भी पहले एक्चुअली टर्म्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं, वेरिएबल्स कोफिशिएंट उनकी भी बात करते हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट की भी बात करते हैं। आखिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ओके इसकी भी बात करेंगे। ओके, डोंट वरी। चलो मैंने अपना पेन कर लिया सेट। अच्छा देखो जरा ध्यान से, वेरिएबल्स होते क्या हैं, व्हाट आर द वेरिएबल्स। डू यू नो द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। सबको पता होंगे लेटर्स क्या होते हैं, ए टू जेड होते हैं ना, अल्फाबेटिकल लेटर्स ए टू जेड, और यू कैन से स्मॉल ए टू जेड। दे आर बेसिकली इन अलजेब्रा दे आर नोन एज द वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है ना, वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है ना, कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल्स लिखा नहीं तो वी फॉर वी वैन समझ लो। सो तो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेरी करती है, हमेशा कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, हमेशा चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है ना। और जरा बताओ फिर कांस्टेंट क्या होता है सर। अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूं, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं। यानी ए बी सी डी जो ये लेटर्स है ना, इनकी वैल्यू कभी डिफाइन नहीं होती। कभी ए की वैल्यू 1 आ जाती, कभी ए की वैल्यू 2 आ जाती, कभी ए की वैल्यू 100 आ जाती है, तो इनकी वैल्यू कोई डिफाइन नहीं होती। देन वी कैन से दे आर द वेरिएबल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉट डिफाइंड, दे आर वेरिंग, है ना, डिपेंड अपॉन द इक्वेशन और द एक्सप्रेशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, वेरिएबल्स हमने देखा। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट साउंड्स लाइक समथिंग इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है हमेशा कैसी होती है, सिमिलर होती है। हर केस में उसको किसी भी केस में रखोगे उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। जैसे 1 की वैल्यू कभी तुमने देखा 1 को हम 2 कह दें, 2 को कभी 3 कह दें, नो। सो इट मीन्स the constant means 1 2 3 the numbers up to the infinite, they are known as constant. Is it fine? क्योंकि इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती, so we can say they are constant. and variables की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वेरी होती है, चेंज होती है, so we can say they are variables. It means A to Z the letters, alphabetical letters, they are the variables. Is it clear? क्या ये क्लियर हो गया, वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर हो गया। नाउ वेरिएबल कांस्टेंट क्लियर हो गए तो नेक्स्ट चीज आती है हमारी टर्म्स। सर ये टर्म्स क्या होते हैं।
टर्म्स मीन्स जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं या फिर अलग अलग भी लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से, दिस x कैन बी नोन एज टर्म, दिस 4x also known as term. Okay, you can say 5, this is also a term. Correct? The terms are something that make a expression. कैसे expression बनाते हैं terms? अब इसको देखते हैं. अब हम आते हैं how expression formed. Terms clear हुए? Terms are what? Which are having containing what? Containing the variables and the constant. Terms क्या होते हैं? जो अपने साथ constant और variables को contain करके रखते हैं. अच्छा, फिर expression क्या होता है सर? तो एक्सप्रेशन की बात करते हैं अब. चलो, नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन. तो सर ये एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन आर व्हाट? द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. व्हाट कॉम्बिनेशन मीन्स? कॉम्बिनेशन मीन्स they are having in between them some kind of mathematical operation. मैथमेटिकल ऑपरेशन. और आम बोलचाल की भाषा में बताता हूं. मीन्स टर्म्स क्या होते हैं? जिनको हम किसी के साथ ऐड करके लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं. टर्म्स को एक्सप्रेशन क्या होते हैं? इट मीन्स हम कुछ टर्म्स को ऐड करके लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे. दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एक्सप्रेशन बना के लिखते हैं. कुछ एक टर्म लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा एक टर्म x, दूसरा टर्म लिखा y. What we have written here? We have written x and y. So they are terms, correct? Easy. They are terms. But what about them? What about the expression? Is it expression? No, this is not an expression. Not an expression. कैसे बनेगा? We simply put a sign between them. Put a sign between them. Now they are having a combination of the terms. What combination? The term 1 and term 2. Correct? So they are having a combination of terms that is known as expression. The expression simply can be defined as the combination of terms. The combination of terms. Terms can be algebraic, can be numeric. Correct? Like this one. This one is algebraic term. This one is also algebraic term. Correct? Because they are having variables. Correct? The terms which are having variable with it, that will be known as algebraic terms. Clear है ना? जो टर्म्स के साथ कोई वेरिएबल ऐड होता है तो हम उसको हमेशा एल्जेब्रिक टर्म्स कहेंगे. जिन टर्म्स के साथ वेरिएबल्स नहीं होते, दे आर न्यूमेरिकल टर्म्स. ओके, या न्यूमेरिक टर्म्स. एग्जैक्टली क्लियर. सो दिस वन इज अ सिंपल एक्सप्रेशन जिसको हम कह सकते हैं x प्लस वाई. एक सिंपल एक्सप्रेशन है जहां टू टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. इज इट क्लियर? चलो बोलो हाँ, इतनी बात क्लियर है. हमने अभी क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा वेरिएबल, देन कांस्टेंट समझा, फिर हमने क्या नहीं समझा? अभी हमने टर्म्स देखा और टर्म्स से कैसे एक्सप्रेशन बनता है इसके बारे में समझे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो जरा ध्यान से. इसको, इस स्लाइड में क्या दिख रहा है तुम्हें? लुक एट दिस स्लाइड. दिस स्लाइड रिप्रेजेंटिंग अ एक्सप्रेशन. एक सिंपल एक्सप्रेशन यहां लिखी हुई है. इस एक्सप्रेशन को इन्होंने क्या किया है? तोड़ा हुआ है, बाइफरकेट किया हुआ है इनटू द टर्म्स एंड द फैक्टर्स. द फैक्टर्स आर सिंपली व्हाट? द फैक्टर्स आर सिंपली द सेपरेट. यू कैन से सेपरेट करते हैं. किसको सेपरेट करते हैं? वेरिएबल्स को एंड कांस्टेंट को. फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स में हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हम क्या कर रहे होते हैं? सेपरेट कर रहे होते हैं इनटू द लोएस्ट फॉर्म. चलो, नाउ एक्सप्रेशन में देखो जरा ध्यान से. तो इस एक्सप्रेशन में वी आर हैविंग टू टर्म्स, वन टर्म एंड टू टर्म, बिकॉज देयर आर ओनली वन साइन ना. सो देयर आर ओनली टू टर्म्स. वन इज 4x square, another one is 3xy. Correct? There are two terms. Now look at these two terms. The first term is 4x square. Correct? What is the factorization of this one? So this one is having a 4 with it. Correct? Now हमने constant अलग कर दिया. The variables are x square. Variables is x square. So this x square can be written as, ये x square कैसे लिखा होता है जरा मुझे बताना. x square is like this one ना, x multiply x. This is x multiply x. So we can say this one is x and this one is x. Is it clear? तो factors कैसे बने देखो जरा. And this one, look at this one. So this is having -3 with it. So the -3 and x and then y. So these are the factors. I hope ये clear हो गया. Is it clear? So the factors made the combination of factors made terms. The combination of terms made expression.
इज इट क्लियर? क्या टर्म्स क्लियर हो गए, फैक्टर्स क्लियर हो गए? एग्जैक्टली। अच्छा, फैक्टर्स क्लियर हुए तो इसी के साथ एक हमारा नेक्स्ट स्लाइड अब देखते हैं। बोलो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। हमने क्या सीखा? हमने एक्सप्रेशन सीखा। एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। द कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बाइनिंग विद द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, करेक्ट? Okay. Now see the next slide. What are the coefficients? What are the coefficients? Look at this chart again. इस चार्ट को फिर से देखो जरा, और मुझे इसको यहाँ से हटाने दो तो तुम्हें सही से दिखेगा। ठीक, ना सी लुक एट दिस चार्ट। इस चार्ट को देखोगे जरा ध्यान से तो यहाँ देखो फैक्टर्स गिवन है, करेक्ट ना? ये फैक्टर्स गिवन है। अच्छा, फैक्टर्स जरा देखो कोफिशिएंट होते क्या है। बेसिकली कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं ना, टर्म के अंदर जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। बट जनरल टर्म में हम देखते हैं कि जिसका भी अगर पूछा हो गया है फैक्टर, देखो जरा ध्यान से, पूछेगा जैसे तुमसे बोलो कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो x के ऊपर यहां पर क्या करना है, ऐसे अपने हाथ को रखना। जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स होंगे दे आर नोन एज द कोफिशिएंट। सो फैक्टर्स कैन बी आइदर न्यूमेरिकल, इन जनरल फॉर्म यू कैन से द फैक्टर्स कैन बी what in the numerical as well as the algebraic term, correct? So you can say this 4 and x, they are the factor of this x, correct? Can you tell me the factor of can you tell me the coefficient of 4? So simply 4 को hide करना है, the rest of the factors will known as the coefficient. Can you tell me the factor of x? Yes, 4x. 4x is the coefficient of the x. Exactly. Here similarly, can you tell me the factor of can you tell me the coefficient of y? Can you tell me the coefficient of y? Simply put your hand on the y and rest of the factors will known as your coefficient. See, there is -3 and x, so you can say -3x will be the coefficient. -3x will be the coefficient. Can you tell me now the coefficient of x is of course -3y. Of course -3y. क्या कोफिशिएंट क्लियर हुआ? डेफिनेशन देखो जरा ध्यान से। अ कोफिशिएंट में बी इधर न्यूमेरिकल फैक्टर, हमने बताया, या तो न्यूमेरिकल फैक्टर हो सकता है नाउ एंड और एन एल्जेब्रिक फैक्टर, और एन एल्जेब्रिक फैक्टर। ये कोई एल्जेब्रिक फैक्टर भी हो सकता है, ये न्यूमेरिकल फैक्टर भी हो सकता है या फिर एल्जेब्रिक फैक्टर हो सकता है। नाउ और अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स, और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। जैसे मैंने पूछा यहाँ पर x का बताओ क्या होगा कोफिशिएंट, तो देयर आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 मोर मींस -3 एंड y का प्रोडक्ट क्या है, -3y। -3 और y का प्रोडक्ट क्या है, -3y। सो वी कैन से -3y इज द व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x। -3y इज द कोफिशिएंट ऑफ x। एग्जैक्टली क्लियर हो गया? इतनी बात अच्छे से समझ में आई? चलिए, अच्छा नेक्स्ट ये डेफिनेशन हो गई। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट, देन व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अच्छा, टर्म्स तो सर आपने बताए, मैंने बुक में पढ़ा था कुछ लाइक टर्म्स होते हैं, कुछ अनलाइक टर्म्स होते हैं। इनका भी मतलब बताइए ये क्या होते हैं और इनका क्या यूज है, हमें क्यों ये पढ़ना चाहिए। अच्छा देखो जरा ध्यान से, कुछ नंबर्स लिखते हैं, कुछ टर्म्स लिखते हैं। यू कैन से जैसे 4x लिखा, एक टर्म लिखा 4x²। सी, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है जरा मुझे बताओ कमेंट में लिख करके, क्या ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं? नो, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। व्हाई? रीजन, सी लुक एट द फैक्टराइजेशन ऑफ दीज टर्म्स। द फैक्टराइजेशन ऑफ दीज टू टर्म्स इज व्हाट, 4x, एंड इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा जरा मुझे फटाफट बताओ, 4 × x × x। इज इट फाइन? इसका फैक्टराइजेशन और इसका फैक्टराइजेशन देखो, क्या इसके जो फैक्टर्स आप देख रहे हो इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है? नो, इनके फैक्टर्स सेम नहीं है। यहां ओनली 1x है और यहां पर 2x है। सो जिनके भी फैक्टर्स, जिन टर्म्स के फैक्टर्स में जो वेरिएबल यानी एल्जेब्रिक टर्म्स हैं वो अगर सेम होते हैं, दे आर नोन एज लाइक टर्म्स। फिर से सुनो, जिन टर्म्स के जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं वो अगर सेम होते हैं, देन वी कैन से कि वो जो है कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। फिर से समझो, जिन फैक्टर्स के, व्हाट आई एम सेइंग, जिन टर्म्स के फैक्टर, कौन से फैक्टर, एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं। कैसे होते हैं?
सेम होते हैं, दे विल नोन एज लाइक टर्म्स। जैसे एग्जांपल में देखो, मैंने लिखा एक और एग्जांपल, 4xy एंड 5xy। See these two terms, 4xy and 5xy. There are two terms, na, 4xy and 5xy. Can you tell me this 4xy, the factorization of this 4xy is what? 4xy. Exactly, na? 4xy. And similarly in this one is having 5xy. है ना, you can say 5 multiply लगा देता हूँ ना, wait, multiply लगा देता हूँ, ठीक है। See, so this is what? 5 multiply x multiply y, correct na? So this is 5xy and this is 4xy. See, can you tell me the algebraic factors are same? Here you are having 1x, again here you are having 1x, है ना, green mark। हाँ भाई, यहां तो मिल गया मुझे, so we'll put a green mark कि हाँ x तो है, we'll put a green mark, correct। Now क्या y सिंगल है, यहां भी y सिंगल है? Yes, of course। So the algebraic factors are same in these two terms, the algebraic factors are same, so we can say, क्या कह सकते हैं हम लोग, हिंदी में समझो ध्यान से, क्या बोला मैंने कि इनके जो लाइक टर्म्स कब बने, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, क्या कौन से फैक्टर्स? एल्जेब्रिक फैक्टर्स। जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं? सेम है। जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं? दे आर सेम। देन वी कैन से दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स, बिकॉज इनके जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स वो कैसे हैं? सेम है, सो वी कैन से दे आर द लाइक टर्म्स। And on the other hand, these two are unlike terms. These two are unlike terms. Correct? These two are unlike terms. 4x and 4x square. है ना, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, है ना, एक स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पर। जैसे देखना, लिखा मैंने 2a square x एंड एक अनदर लिखता हूँ इसको लिखते हैं 30a क्यूब एक्स। क्या ये दोनों सेम है? लाइक टर्म्स है? नो, इनके जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं वो सेम नहीं है। डायरेक्टली करोगे, अब आपको जरूरी नहीं इनके फैक्टर्स लिखने हैं ना, डायरेक्टली यहां से एग्जामिन करो। यहां पर a की पावर 2 है, क्या यहाँ a की पावर 2 है? नो, सो इट मींस ये कैसे हैं? अनलाइक टर्म है। देखो 3x स्क्वायर y 15x स्क्वायर y, देखो जरा ध्यान से, x स्क्वायर, क्या यहां भी x स्क्वायर है? हाँ, इट मीन्स डन, ये वाला तो टर्म बनता दिख रहा है। नेक्स्ट देखो यहां पर y है, क्या यहां सिंगल y है? हाँ है, तो इट मीन्स दिस इज व्हाट? दीज टू आर लाइक टर्म्स, दिस इज अनलाइक टर्म, करेक्ट। वन मोर What about this one? Are these two terms are like or unlike? Come on, say. Look at this one. Come on. Look at this one. This is having x square. Is this term is having x square with it? Of course, this one is having x square. Doesn't matter कि ये आगे लिखा हुआ है या फिर पीछे लिखा हुआ है. This term is having x square with it, and this term is also having x square with it. So we can say these two terms are the like टर्म्स। अभी रुक जाओ, अभी तो y भी बचा है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। एक फैक्टर और बच गया, तो ये तो हो गया x स्क्वायर। सो वी कैन से कि हाँ ये दोनों तो मैच कर गए, इसको ग्रीन टिक मिल गया। ग्रीन टिक से इंस्टाग्राम का ब्लू टिक भी आ जाता है। अच्छा, ये y है, ये y है। देखो जरा यहाँ y कितना है? सिंगल y। यहाँ कितना है? सिंगल y। इट मीन्स वी कैन से यस, इसको भी एक ग्रीन टिक मिल जाना चाहिए। और ये क्या बन गया? दिस वन इज ऑल्सो लाइक टर्म, दिस वन इज ऑल्सो लाइक टर्म। यू कैन सिंपली राइट दिस 18y(x square) as 18x square y. There is no issue, there is no issue. You can shuffle down the factors, है ना, अपने अकॉर्डिंग तुम shuffle down कर सकते हो। जो फैक्टर्स हैं उनको तुम इस तरह लिख सकते हो 18x square y।
सिंपली हमें देखना होता है जो हमारा न्यूमेरिकल टर्म्स है उसको हम पहले लिखें, यानी कांस्टेंट को पहले लिखें, बाद में वेरिएबल्स को अरेंज करें। वेरिएबल्स भी अरेंज करते समय उनके पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें अरेंज करते हैं और उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें लिखते हैं। वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। देयर इज नो बाउंडेशन, और क्वेश्चन भी तुम्हारा इसमें गलत नहीं होने वाला, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जरूरी है कि आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि वहां पर मल्टीप्लीकेशन का ही साइन हो, ठीक है। या फिर जब भी आप चेंज कर रहे हो तो कोशिश करो जो उनके साइन है वो चेंज नहीं होने चाहिए, अगर आप शफल डाउन कर रहे हो टर्म्स को तो। इन द केस ऑफ टर्म, इन द केस ऑफ फैक्टर्स यू कैन शफल डाउन ऑल ऑफ देम, बट याद रखना कि लिखने का जो तरीका होता है उसमें हम न्यूमेरिकल टर्म्स को पहले लिखते हैं, उनके बाद उनके वेरिएबल्स को लिखते हैं, करेक्ट ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप तुम्हें लाइक और अनलाइक टर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज व्हाट, देन व्हाट आर द लाइक टर्म्स, हमने ये क्लियर कर लिया। अच्छा, व्हाई वी हैव टू लर्न दिस, ये नहीं क्लियर किया हमने। अच्छा देखो जरा ध्यान से, हमने एक्सप्रेशन समझ लिया, एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, हमने ये क्लियर किया। एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, व्हाट कॉम्बिनेशन, विद द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, दे आर कंबाइनिंग विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन। व्हाट दे आर द टर्म्स, the terms are combining with the mathematical operation, they are what, they are expression ना, they form the expression, correct। now जो expression है, क्या हम इन algebraic expression में addition कर सकते हैं, क्या हम subtraction कर सकते हैं? for example देखो जरा, एक छोटी सी प्यारी से लिखते हैं, क्या algebraic expression लिखते हैं, जैसे लिखा मैंने 4x plus y। एक दूसरी algebraic expression आती है, वो है 5y plus 6x। जरा क्या बताओ मुझे, क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्या हम इन दोनों को सम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, हम इन्हें सम कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज व्हाट, सी देयर आर टू मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम दोनों डिसाइड देखेंगे अच्छे से, है ना। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो यस वी कैन ऐड, बट द कंडीशन इज व्हाट, द कंडीशन इज if you are going to add or subtract terms, then you should add or subtract only the like terms. You can do the operation in between the like terms, correct? You can do the what, you can do addition and subtraction in between the like terms only। okay, चलो क्या मतलब बना सर, इसको करके दिखाओ। मतलब कि मैंने लिखा 4x plus y, प्लस बोल रहा था तो मैंने कर दिया प्लस, नेक्स्ट है 5y प्लस 6x। बोलो इतनी बात समझ में, ये जो बोला तो वैसे ही मैंने इसको लिख दिया। अब देखो जरा, क्या इस 4x को 5y के साथ हम ऐड कर सकते हैं? नो, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, इनके जो फैक्टर्स है वो सेम नहीं है, सो वी कैन नॉट ऐड दीज टू टर्म्स। देन इस 4x को हम किससे ऐड कर सकते हैं? लुक एट दिस वन, दिस 4x इज हैविंग 1 6x हियर, दे आर हैविंग लाइक टर्म्स, इसके नीचे मैं डबल डैश कर देता हूं, करेक्ट। सो ये और ये दोनों कैसे हैं? लाइक टर्म्स हैं, सो वी कैन ऐड बोथ द टर्म्स। देखो जरा एडिशन होता कैसे है, जस्ट ऐड द न्यूमेरिकल पार्ट एंड कीप द वेरिएबल सेम, just add the numerical part and keep the variable same। what are the numerical part means? constant 4 and 6, add these 4 and 6, this will become 10, 4 6 is 10 and keep the variable same, the variable is x, fine, so this will become 10x, correct na? next 5y and y, look at these two terms, this one is having, acha this y, is it this y and 5y, are they like term? yes of course, this y is not only y, ये y एक y नहीं है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है जरा देखो, इसके साथ 1 फैक्टर में जुड़ा हुआ है, इस y के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 1 फैक्टर में जुड़ा हुआ है। यूजुअली हम इसके साथ जब भी लिखते हैं तो 1 को गायब कर देते हैं, लिखते नहीं है, है ना, वो छुपा हुआ है। कैसे है वो? मिस्टर इंडिया है, वो छुपा हुआ है, तुम इसको ऐसे लिखते हो, है ना, इसकी जगह पर तुम इसको ऐसे 1y भी लिख सकते हो, है ना, ये मिस्टर इंडिया 1 है तो ये छुपा हुआ है लेकिन है वहां पर, करेक्ट ना। देखो जरा ध्यान से, सो इस 1y में क्या ऐड कर सकते हैं? 5y, इस 1y में 5y ऐड करो तो बताओ आंसर क्या है? गलती से भी 5 मत कर देना, गलत हो जाएगा। इस 1 में 5 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड कीप द वेरिएबल सेम,
कीप द वेरिएबल सेम। करेक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है, ये एडिशन बता रहा हूं और सब्ट्रैक्शन बता रहा हूं। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कहां होंगे? इन बिटवीन द लाइक टर्म्स ओनली। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर एक्सप्रेशन में करना है तो ये ऑपरेशंस कब होंगे? जब उस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स होंगे। लाइक टर्म्स के बीच में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। बोलो इतनी बात अच्छे से क्लियर है? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक और करना है, एक और करते हैं। चलो यहां पर मैंने इसका कर दिया कलर चेंज, है ना। एक छोटा सा और फटाफट देखो, 6a² माइनस 15y² प्लस 4x²a। चलो देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें हम कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं? जरा देखो जरा, दिस इज व्हाट 6a²x। क्या a²x और कहीं दिख रहा है? यहां तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहां क्या दिख रहा है? यहां कुछ दिख रहा है, लेकिन ये क्या a²x है? नो। देखो जरा, यहाँ a की पावर कितनी है? 2। यहाँ a की पावर कितनी है? 1। इट मीन्स दे आर नॉट द लाइक टर्म्स। कंफ्यूज मत होना प्लीज, ओके। a की यहाँ कितनी पावर है? 2 है, एंड a की यहाँ ओनली 1 पावर है। इट मीन्स दे आर नॉट लाइक टर्म, ओके। चलो नेक्स्ट, सी हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। हमने अभी देखा है छोटी सी एक्सप्रेशन लिखी और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब हम सीखने जा रहे हैं, देयर आर एक्चुअली 2 मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम दोनों मेथड को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको जो पसंद हो आप उसमें से एक कोई चूज करके आगे बढ़ोगे, ओके। चलो, वन इज व्हाट, सी सिंपली हम इसको अरेंज करेंगे एंड इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में दे रहा है देयर आर हाउ मेनी एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन नंबर 1, बिकॉज यहाँ कॉमा लगा हुआ है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन यहां से स्टार्ट होती है और यहां जाके खत्म हो जाएगी। यहां पर एक कॉमा लगा हुआ है, एंड हो गया। एक एक्सप्रेशन यहां लिखी हुई है, करेक्ट, इजी। चलो, सो मेथड 1, मेथड 1 में हम क्या करेंगे? इनको सिंपली जैसे लिखा हुआ है इनको एज इट इज ऐसे लिखेंगे। जैसे लिखा 7xy प्लस 5। इज इट विजिबल? क्या विजिबल है? चलो थोड़ा अरेंज कर लेना। 5yz माइनस 3zx प्लस, देखो यहां पर मैंने प्लस लगाया क्योंकि यहां मेरी एक एक्सप्रेशन खत्म हो रही, तो मैंने यहां से प्लस स्टार्ट किया, प्लस क्योंकि ऐड करना था। नेक्स्ट इज 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद रखना, जब यहां माइनस लगाया ना, यहां माइनस के बाद एक ब्रैकेट लगेगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइन कोई इंपैक्ट नहीं डालता, तो हम यहां डायरेक्ट कर रहे हैं। जब यहां नेगेटिव करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां सब्ट्रैक्ट लगाने के बाद एक ब्रैकेट लगाकर आगे की एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे। ये गलती नहीं करना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, प्लस लगाया क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन खत्म हो गई, प्लस लगा लिया। नेक्स्ट इज अगेन, देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ प्लस है एंड यहाँ पर माइनस। इसको मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूं, माइनस 3yz माइनस 3yz प्लस 5x माइनस 2xy। एग्जैक्टली यहां तक क्लियर हो गया। ये लिखा हुआ है 3xz, है ना, ये कंफ्यूज तो नहीं हो, ये 3xz लिखा हुआ है, करेक्ट। चलो अब देखो जरा, लाइक टर्म्स को पहले हम लोग अंडरलाइन करते हैं, है ना। कलर्स चेंज करते जाएंगे और लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। पहला हमें दिख रहा है टर्म है 7xy, इसके साथ वेरिएबल है x एंड y, तो फैक्टर इज xy। देखो जरा xy कहां कहां दिख रहा है? नो 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 नो, ओके, वी गॉट xy हियर, करेक्ट ना। सो वी कैन सॉल्व दिस, वी कैन सॉल्व दीज टू टर्म्स। So this one is what, minus 2y 2xy. This is what, positive 7xy. Okay, we can write here, but अगर स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हो तो तुम यहीं पर माइनस कर सकते हो, because this is what 7xy and this is what minus 2xy. क्योंकि 7xy और 2xy माइनस हो रहे हैं, तो 7 में से 2 माइनस करोगे, यहां लिख दोगे एंड कीप द वेरिएबल सेम। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो कैसे लिखोगे?
7 में से 2 माइनस किया, दिस विल बिकम 5 एंड कीप द वेरिएबल सेम, दैट इज xy, है ना। और अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो देन व्हाट यू कैन डू, पहले तुम्हें साथ में लिखना पड़ेगा इन्हें। कैसे लिखोगे साथ में, देखो जरा ध्यान से, लिखोगे 7 चलिए सी, सो लिखोगे 7xy एंड यहां से -2xy आएगा तो इसको लिखोगे -2xy, फाइन। लेकिन ये स्टेप एक तुम्हारा बढ़ जाएगा, है ना, इसको ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, 5yz। देखो जरा क्या 5yz, यानी yz यहाँ पर हमारा क्या है, फैक्टर्स है yz। क्या देखो yz कहीं पर है, देखो 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 1yz तो यहां मिल गया, तो लिख लो इसको प्लस 4yz, करेक्ट। आगे देखो कहीं yz और है, नो नो नो, कहीं भी yz और नहीं मिला। चलो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, -3zx, zx और कहीं है, देखो ये देखो zx तो हमने लिख लिया है, एक zx ये मिल गया, पॉजिटिव 9zx। देखो जरा यहाँ पर पॉजिटिव 9zx, इसके साथ जो साइन लगा हुआ है वही साइन लिखेंगे हमें। देखो जहां पे भी लिखा हो उसके साथ वाला ही साइन लिखा हुआ है, उसके सामने वाला साइन लिखा हुआ है, साइन चेंज नहीं करोगे। साइन तब चेंज होता है जब ये इक्वल की दूसरी साइड जाता है, ओके। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर साइन क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं आप, है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 9zx, और क्या है देखो नेक्स्ट, सॉरी बच्चों जो भी हमने रिकॉर्ड किया वो जो है सेव नहीं हो पाई थी फाइल। अब हम इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा लेक्चर जो प्रीवियस वाला था उसमें हम कोशिश करेंगे इसको ऐड करने की। आई होप ये एडिशन के बाद से हम फिर से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमने आई थिंक वीडियो में मैं देख पाया हूँ यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको दोबारा से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। कुछ नहीं करना था, हमने टर्म्स को पहले लिखा, जो भी हमारी एक्सप्रेशंस थी उन एक्सप्रेशंस को लिखा एज इट इज। जहां पर एक्सप्रेशन एंड हो रही थी वहां से मैंने पॉजिटिव साइन लगाना शुरू किया, इधर पॉजिटिव साइन लगाया, इधर एक पॉजिटिव साइन लगाया, ओके डन डन। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने देखा जो हमारे लाइक टर्म्स थे उन्हें हमने शॉर्टिफाई किया। जैसे हमने देखा यहाँ पर 7xy था, तो इसका टर्म क्या बन रहा है, फैक्टर क्या बन रहा है, xy। तो xy और कहां पर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर एक टर्म लिखा था xy। तो इन दोनों टर्म्स को उठाया और यहाँ पर साथ में अरेंज किया। जैसा मैंने बताया कि हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हो एक स्टेप और लिखना तो आप क्या कर सकते हो, आप करोगे 7xy और जो यहाँ एक टर्म लिखा हुआ था 2xy उसको लाकर यहाँ लिखोगे विद द रिस्पेक्टिव साइन। इसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, देन वी विल चूज द नेगेटिव साइन एंड पुट द नेगेटिव साइन विद दिस, सो -2xy we will write, okay। नेक्स्ट टर्म इज 5yz, नेक्स्ट टर्म इज 5yz, तो 5yz लिखा, 5yz एंड पॉजिटिव 4yz। नेक्स्ट yz देखो और कहीं भी दिखा, हाँ ये yz दिखा ना, तो दे आर द लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 5yz एंड 4yz साथ में लिख दिया। नेक्स्ट इज -3zx, नेक्स्ट इज -3zx, तो 3zx को -3zx यहां लिखा। क्या zx वाले और कोई टर्म है, तो हाँ यहाँ पर एक टर्म है, व्हाट, 9zx। नेक्स्ट इज 9zx, तो 9zx लिखा। उसके बाद एक टर्म और है, देखो जरा ध्यान से, जो है xz, जो है xz। तो xz और zx बोथ आर सेम, मैंने बताया ना, शफल करके लिख सकते हो फैक्टर्स को, zx को xz भी लिख सकते हो, तो zx को लिखा हुआ है xz, करेक्ट ना। सो दिस वन इज आल्सो लाइक टर्म ऑफ देम, तो इसको भी हमने साथ में लिखना है, कहां पर, नेक्स्ट वाले में। देखो जरा यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जो ब्रैकेट हटेगा ओपन होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर -3xz लिख दिया, नो इशू, ओके। नेक्स्ट टर्म वाज -4y, तो -4y एज इट इज लिखा। क्या y का भी कोई लाइक टर्म यहाँ दिख रहा है, तो y एक्चुअल में कहीं नहीं है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। 5x नेक्स्ट टर्म बचा, तो 5x यहां लिखा, और क्या 5x कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं, इसको भी मैंने यहीं लिख दिया एज इट इज। अब हमने इसको सॉल्व किया, दिस इज 7xy एंड -2yx, 2xy,
7xy एंड माइनस 2xy, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 7 में से 2 माइनस किया तो आया 5। ओके, कांस्टेंट टर्म्स को माइनस करना है एंड कीप द वेरिएबल सेम, ओनली सब्ट्रैक्ट द कांस्टेंट टर्म्स। सो 7 में से 2 माइनस किया 5 एंड कीप द व्हाट, कीप द वेरिएबल्स सेम। तो xy एंड xy को हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट इज व्हाट, 5yz। 5yz में 4yz को क्या करना है, ऐड करना है, बीच में लगा हुआ है प्लस साइन, तो मैंने इन दोनों को ऐड करना है। 5 में 4 ऐड किया 9 एंड कीप द वेरिएबल सेम, व्हाटएवर द वेरिएबल्स आर कीप द वेरिएबल सेम। नेक्स्ट इज माइनस 3zx एंड 9zx। 3zx में से 9zx, देखो जरा ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो दोनों को मैंने किया माइनस, माइनस करने से आएगा आंसर 6zx। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6zx। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सर, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा बिकॉज द ग्रेटर साइन इज पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव साइन होगा इसके साथ में। नेक्स्ट टर्म अभी और बचा है इसके साथ का, कौन सा टर्म बचा है, ये वाला टर्म बचा हुआ है माइनस 3xz, बिकॉज ये भी लाइक टर्म है, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 6 में से 3 माइनस किया तो आएगा 3, लेकिन पॉजिटिव का 3 होगा कि नेगेटिव का, ऑफ कोर्स सर पॉजिटिव का 3 होगा। किसका 3 होगा, पॉजिटिव का 3 होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा पॉजिटिव 3zx, करेक्ट ना। यहां से मैंने इसको सॉल्व किया, इससे इसको सॉल्व किया और आंसर लिखा 3zx। ओके, नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, माइनस 4y प्लस 5x प्लस 5x एज इट इज आ गया। क्यों, क्योंकि अब इसके आगे इसको सॉल्व कर सकते नहीं है, इनके कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ये यहीं पर आंसर बन गया। ये पहला वाला मेथड था। अब जो हम दूसरा मेथड देखने की बात कर रहे थे दैट इज कॉलम मेथड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग कॉलम मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। कॉलम मेथड भी बहुत इजी है। मेथड नंबर 2, लेट मी चेंज द कलर। मेथड 2 कॉलम में कैसे करेंगे देखो जरा, पहले तो हम जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है ना उसको उतार लेंगे एज इट इज, जैसे वो लिखी है सेम टू सेम उतार लेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। दिस इज 7xy, लेट मी मोर फाइनर, थोड़ी सी फाइन कर लेते हैं इसको। ओके, सो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, इसको एज इट इज लिख लिया, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। मैंने लिख लिया पहली वाली एक्सप्रेशन। अब दूसरी वाली एक्सप्रेशन उठाओ। दूसरी एक्सप्रेशन कहाँ है, देखो जरा ध्यान से, ये है मेरी सेकंड एक्सप्रेशन। इस सेकंड एक्सप्रेशन को देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 4yz। क्या yz का कहीं टर्म है, तो देखो जहां टर्म होगा उसी की कॉलम के नीचे हमें उसको अरेंज करना है। ठीक है, जैसे लिखा है 4yz, तो yz कहीं है, हाँ ये वहां yz लिखा हुआ है, तो इसी के नीचे मुझे लिख देना है क्या, 4yz। सॉरी, इसको चेंज कर देते हैं, इसी के नीचे मैंने लिख देना है 4yz। ओके, विद द रिस्पेक्टिव साइन। इसके आगे साइन कौन सा होगा, देखो जरा, क्या 4 के आगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ऑफ कोर्स यहाँ कोई साइन नहीं, इट मींस ये पॉजिटिव साइन रखा हुआ है, तो इसके आगे मैंने लगा दिया एक पॉजिटिव साइन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज 9zx। क्या zx का कोई टर्म है हमारे पास, हाँ zx का एक टर्म है, तो इसके नीचे मेरा ये 9zx आके अरेंज हो जाएगा। इसके नीचे इसको अरेंज कर दो 9zx। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही। कॉलम में कैसे करना है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे वाले कॉलम्स में अरेंज करना है, जो लाइक टर्म्स नहीं होंगे उनके साथ अभी देखो हम क्या करते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव 9zx है ना, तो पॉजिटिव साइन इसके साथ मैंने ये यहां पर प्लेस कर दिया, पॉजिटिव साइन। ओके ना, नेक्स्ट इज -4y। नेक्स्ट इज -4y। क्या y वाला कोई टर्म है यहाँ, नो, तो इसका मतलब इसका यहाँ पर कोई भी घर नहीं, जिसका घर नहीं उसे धक्के मार के निकाल देंगे। ये मैंने मार दिया धक्का, इसको घर के बाहर कर दिया, इसको बाहर रख देना है, इसको बाहर छोड़ देना है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये वाली है, अब इसको भी अरेंज करो फटाफट से। देखो इसका पहला टर्म है 3xz, पहला टर्म है 3xz। क्या xz का है कोई हमारे पास, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा, ये zx लिखा हुआ है, zx इज सिमिलर टू द xz, बोथ आर सेम ना, क्योंकि इनके फैक्टर्स कैसे हैं, सेम टू सेम है। तो यानी -3xz को मैंने यहां लिख देना है, ये रहा 3xz, और यू कैन राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं zx है ना, बोथ आर सेम।
इसके आगे साइन कौन सा होगा, क्योंकि इसके आगे साइन है, नेगेटिव कैरी कर रहा है ना, तो हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज 5x, नेक्स्ट इज 5x। देखो जरा क्या 5x है कहीं, 5x का कॉलम तो है ही नहीं, इट मींस ये भी बेघर, इसको भी रख के मार के बाहर निकालो। ये कैसा है 5x, इसको बाहर निकाल दिया मैंने। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, -2xy, नेक्स्ट टर्म इज -2xy। xy वाला टर्म है, यस दिस वन इज xy, तो ये लाइक टर्म वाला हो गया ना, तो इसके नीचे लिख दिया 2xy। साइन कौन सा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है तो इसके आगे नेगेटिव लगा दूंगा, एक लंबी सी लाइन खींच दोगे, बस खत्म, एडिशन बस हो गया, फिनिश। अब बड़ा इजी है, देखो जरा ध्यान से देखो, तो 7 में से 2 गया माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 5। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, लार्जर नंबर क्या है 7, तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। इसके साथ कीप द वेरिएबल सेम, कीप द वेरिएबल सेम। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, देखो 5 में 4 ऐड किया, 4 5 ऐड हुआ तो 9, पॉजिटिव 9, कीप द वेरिएबल सेम। यहां देखो जरा, -3 एंड पॉजिटिव 9, तो -3 और पॉजिटिव 9 सॉल्व करोगे तो 3 में से 9 माइनस किया तो 6 आया। 6 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेटर साइन कौन सा है, पॉजिटिव 9, तो ग्रेटर के साथ जो साइन है उसी को हम लगाएंगे, यानी पॉजिटिव 6 बचा। पॉजिटिव 6 में -3 किया तो क्या बचेगा, पॉजिटिव 3। पॉजिटिव 6 में -3 किया तो आएगा पॉजिटिव 3। 6 में से 3 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा 3। 3 में से 6 निकाला, 6 में से 3 निकाला तो आंसर आया 3, ये हो जाएगा x, है ना। एंड नेक्स्ट 4y एंड 5x, क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नो, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये लिखेंगे इसको एज इट इज 4y एंड 5x, करेक्ट। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, देखो चेक करो जरा ध्यान से, हमने अभी इसके पहले किया था 5xy 9yz 3zx, 5xy 9yz plus 3zx। नेक्स्ट इज -4y plus 5x, -4y plus 5x, बोथ आर सेम, तो आंसर हमारे सेम आए, इट मींस हमारा आंसर करेक्ट है। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, यू कैन गो विद द कॉलम मेथड, यू कैन गो विद द लीनियर एडिशन, है ना। तो जो आपको पसंद है आप उसमें कर लो, चाहे आपको ये पसंद है तो ये वाला कर लो, वो वाला पसंद है तो वो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे हम एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी इसके पहले हमने एडिशन सीखा था, कैसे हम ऐड करते हैं, अब हम सीखेंगे कैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट देखते हैं, है ना। अब सब्ट्रैक्ट देखने में भी क्या करना है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, देखो पढ़ो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन को तुम्हें इस एक्सप्रेशन से माइनस करना है। किससे माइनस करना है, इससे माइनस करना है। तो इससे माइनस करना है तो ये वाली ऊपर होगी और ये वाली नीचे होगी, भूलना मत फ्रॉम लगा हुआ है। तो फ्रॉम की जो नेक्स्ट वाली इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होती है, हम उसको ऊपर लिखेंगे और फ्रॉम के पहले जो एक्सप्रेशन लिखी उसको नीचे लिखेंगे। अगर ये भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें सेकंड वाली एक्सप्रेशन को टॉप पर लिखना है। क्या है, 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। अच्छा, हम लोग मेथड 2 कर रहे हैं, मेथड 2 मीन्स कॉलम मेथड से कर रहे हैं ना, कॉलम में अरेंज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ये मैंने लिख दिया ना, करेक्ट। अब देखो जरा फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को देखो, एंड फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म इज व्हाट, पॉजिटिव 3xy। क्या xy का कोई टर्म है, हाँ पहले लिखा है xy का टर्म, तो इसके नीचे इसको अरेंज कर दो फटाफट से। सो दिस इज 3xy। नेक्स्ट इज व्हाट, ये क्या लिखा था, मैंने इसके ऊपर पेन चला दिया, हम भी इसको यूज कर देता हूँ। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, तो ये क्या है 5xy ना, दिस इज सॉरी, हाँ दिस इज 5yz, दिस इज 5yz। तो इसके नीचे मैंने लिखना है पॉजिटिव 5yz, करेक्ट ना, क्योंकि ये देखो yz और yz साथ में लिखेंगे ना, लाइक टर्म्स। नेक्स्ट -7yz, सॉरी -7zx, -7zx। अब इस -7zx को देखो zx के नीचे अरेंज कर दोगे, क्योंकि इसका लाइक टर्म है,
-7zx। अब क्या कोई और टर्म बचा? बिल्कुल नहीं बचा। जब कोई और टर्म नहीं बचा तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है बस एक स्पेशल छोटा सा काम। क्या है वो स्पेशल छोटा सा काम? देखो जरा ध्यान से। कलर करते हैं चेंज, क्योंकि हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी नीचे हमने बॉटम में एक्सप्रेशन लिखी है, जो भी हमारी बॉटम वाली एक्सप्रेशन है, उसमें एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या है? उनके साइन के अपोजिट लिखने हैं। जैसे ये देखो 3xy जो है यार, ये 3xy पॉजिटिव में, तो इसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका साइन लिखोगे अपोजिट में नेगेटिव, करेक्ट में। नेक्स्ट ये देखो 5yz लिखा हुआ है ना, 5yz पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव का अपोजिट लिख दोगे नेगेटिव। सिमिलर इस नेगेटिव का अपोजिट लिख दोगे पॉजिटिव। बस इतना ही करना है। एंड नाउ रिमेंबर, ये जो नीचे की एक्सप्रेशन है ना, इस नीचे की एक्सप्रेशन की ये एक्चुअल साइन है। अब ये टर्म्स के एक्चुअल साइन हो गए जो हमने चेंज करके लिखे हैं। ये नेगेटिव 3xy हो गया, ये नेगेटिव 5yz हो गया, ये पॉजिटिव 7zx हो गया। अब इनको सॉल्व करना है जैसे हमने एडिशन में किया था, बहुत इजी है। चलो 5 में से 3 गया, क्योंकि माइनस है, 5 में से 3 माइनस हुआ, तो क्या होगा आंसर? 2। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? ऑफकोर्स पॉजिटिव, क्योंकि 5 कैसा है? बड़ा है। तो पॉजिटिव 2, कीप द वेरिएबल सेम, कीप द वेरिएबल सेम। नेक्स्ट इज व्हाट? माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 5, तो 7yz। ये समझ में आया कैसे किया हमने? 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गया, 5 2 ऐड किया तो 7 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। एंड साइन किसका लगेगा? साइन रहेगा बड़े वाले नंबर का, 5। नेक्स्ट -2zx एंड पॉजिटिव 7zx। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस कर दो। 7 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा? 5। बट ग्रेटर कौन है? साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर कौन है? 7, तो 7 का साइन क्या है? पॉजिटिव, ये लगा दिया zx। नेक्स्ट, इसके नीचे क्या कोई टर्म है? नहीं। इसका कोई लाइव टर्म है? नहीं। तो ये एज इट इज इसको लिख दो, 10 xyz। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? इजी था, बहुत इजी था ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, वेरी गुड। चलो देखो जरा ध्यान से। अच्छा, ये स्लाइड ब्लैंक क्यों है? बिकॉज अभी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं देखा है एक्सप्रेशन में, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे डिवीजन करते हैं। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। ओके, खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। और फटाफट से एक रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? ठीक है, फटाफट से देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि व्हाट आर द एक्सप्रेशन। इसमें हमने उससे पहले भी स्टार्टिंग देखी वेरिएबल्स और कांस्टेंट। वेरिएबल्स आर द लेटर्स, जो हमारे अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, A to Z जितने भी लेटर्स हैं, दे आर द वेरिएबल्स। हम उनको क्या कह सकते हैं? क्यों वेरिएबल्स कहते हैं? बिकॉज देयर वैल्यू आर नॉट डिफाइंड। उनकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है इन द डिफरेंट केस, है ना। डिफरेंट डिफरेंट केस में उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो वी कैन से द वेरिएबल्स, अल्फाबेट्स A to Z, दे आर द वेरिएबल्स। नाउ द कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं, दे ऑल आर द कांस्टेंट, बिकॉज इन ईच ऑफ द केसेस इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, कांस्टेंट होती है। 1 को हम कभी 2 की तरह ट्रीट नहीं कर सकते और 2 को कभी हम 3 की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। नेक्स्ट हमने टर्म्स देखा। टर्म्स क्या थे? जैसे हमने फैक्टर्स देखे, कैसे एल्जेब्रिक टर्म्स देखे, कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स देखे। एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं? जिनके साथ कोई एक वेरिएबल ऐड होता है, दे आर द एल्जेब्रिक टर्म्स। और कुछ न्यूमेरिक टर्म्स देखे जिनमें सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट होता है, एल्जेब्रिक यानी वेरिएबल्स नहीं होते, दे आर सिंपली न्यूमेरिक टर्म्स। ओके, फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा, हमने देखा व्हाट आर द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन। सो द एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। द कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय विच? बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशंस।
ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी इन एक्सप्रेशंस के टर्म्स के कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, इन टर्म्स को हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन से जोड़कर लिखेंगे, कंबाइन कर लिखेंगे, देन दैट विल नोन एज द एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि एक्चुअल में एक्सप्रेशन कैसे बन रही होती है। हमने देखा कि फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन टर्म्स बनाता है, टर्म्स का कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन बनाता है। नेक्स्ट हमने कोफिशिएंट देखा, कोफिशिएंट कैन बी आइदर न्यूमेरिक और अलजेब्रिक, ओके, एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक एंड अलजेब्रिक फैक्टर्स। ओके, जैसे मैंने तुमसे पूछा बताओ एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर को कवर कर लो एंड जो बचा हुआ पार्ट है दैट विल बी योर कोफिशिएंट। मैंने बोला बताओ इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x, तो तुम x को कवर अप कर लोगे एंड देन यू विल टेल 4x इज द कोफिशिएंट। मैंने पूछा बताओ y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को कवर अप कर लोगे, यू विल टेल -3x, यू विल टेल -3x विल बी द कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स देखे। अनलाइक टर्म्स और व्हाट, जिनके फैक्टर्स सेम नहीं होते, जैसे हमने पहली वाली देखी एग्जांपल 4x एंड 4x स्क्वायर। यहां पर देखो न्यूमेरिक टर्म्स तो सेम है और वेरिएबल देखने में भी सेम है, बट जो फैक्टर्स जब हम करते हैं तो यहाँ फैक्टर क्या बना, x बना, और यहाँ फैक्टर बना x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ फैक्टर सेम नहीं है। यहाँ फैक्टर में ओनली 1x है, यहाँ पर 2x है, इट मींस ये दोनों सेम नहीं है, सो दे आर द अनलाइक टर्म्स बेसिकली, है ना। एंड लाइक टर्म्स क्या होंगे, जिनके फैक्टर्स सेम होते हैं। देखो यहाँ पर xy फैक्टर में था, यहाँ पे भी xy फैक्टर था, तो वी कैन से दिस इज व्हाट, लाइक टर्म्स। नेक्स्ट ये हमने एग्जांपल देखा, हमने फिर उसके बाद कुछ एडिशन देखे, है ना, लाइक टर्म्स के, कि एडिशन कहाँ होता है, लाइक टर्म्स में ही होता है, सब्ट्रैक्शन कहाँ होता है, लाइक टर्म्स में ही होता है। फिर हमने इनकी एक्सप्रेशन के एडिशन देखे, है ना। नेक्स्ट हमने कॉलम एडिशन देखा, कैसे कॉलम में एडिशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन देखा, कैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, एंड देन मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए ये आपका होमवर्क है। अच्छा, होमवर्क से एक और चीज याद है, हमने सेशन की स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे इस बैच का नेम जो हमने रखा है वो है प्रयास बैच। हम क्या प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट होल ऑफ दिस सिलेबस, जो हमारा एक पूरा सिलेबस है, जितना भी स्टार्टिंग से अप्रैल से लेकर हमारा जो चलेगा, ये पूरा सिलेबस हमें वाइंड अप करना है टिल द जैन। हम कोशिश करेंगे जनवरी तक पूरा सिलेबस जो भी है इसका हम कंप्लीट रिवीजन आप तक प्रोवाइड करा सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। इस प्रयास में हमने एक नया और कोशिश क्या की है, हमने क्या और ट्राई किया हुआ है, हमने ट्राई किया हुआ है ताकि हम आपके साथ 1-on-1 कनेक्शन बना सके, आपको फील हो सके कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, ऐसा इन्वायरमेंट बना सके। इसलिए हम आपको डेली बेसिस पर होमवर्क प्रोवाइड करा रहे हैं। इन होमवर्क को हम कैसे देखेंगे, हम कैसे जानेंगे और एनालाइज करेंगे कि आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, दैट इज एनसीईआरटी फिलिक HW करके। आपने HW लिखना जरूरी है, एनसीईआरटी फिलिक करके सर्च करोगे, दैट इज आवर ऑफिशियल चैनल। उस पर आपको नहीं भेजना है, आपको सर्च करना है एनसीईआरटी फिलिक HW। इस पर आप सर्च करोगे तो आपको क्या होगा, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, जैसा ये देखो, प्लीज इसको देखो। तो आप जब सर्च करोगे ना एनसीईआरटी फिलिक HW, तो आपको ऐसा एक मेरा जो है ग्रुप मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे, टैप करोगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा अप्लाई टू ज्वाइन इन। यहाँ आप सर्च करोगे तो नीचे आपको दिखेगा बॉटम पर अप्लाई टू ज्वाइन इन, करेक्ट। यहाँ बॉटम पे लिखा दिखेगा आपको अप्लाई टू ज्वाइन इन। आप यहाँ टैप करोगे, देन हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा और हम आपको जो है आपके रिस्पेक्टिव क्लास ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। मेक श्योर प्लीज बच्चे, आप अपने ही नाम से ग्रुप्स को बनाना, अपने नाम से अपना चैनल बनाना, प्रोफाइल बनाना, और जो आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे कोशिश करना अपने नाम से रहे, अपने पेरेंट्स के नाम से बना सकते हो। प्लीज डू नॉट यूज सम काइंड ऑफ नेम जो आप लोग गेम्स वगैरह करके रखते रहते हो ना, वैसा कुछ नहीं बनाना। ऐसा बनाना जिससे हम आपको आइडेंटिफाई कर सके और आपको जो है आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर सके, करेक्ट। तो आपने ये काम करना है। और उसके बाद आपको करना कैसे, आप कैसे मुझे होमवर्क सेंड करोगे, आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास ग्रुप में जाओगे, जहां जैसे मान लो हम क्लास 8 का भी चैप्टर देख रहे हैं, तो क्लास 8 वाले अपना क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड क्लास 8 में जाकर आपको जैसे व्हाट्सएप आप सिंपली ऑपरेट करते हो एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है, मैसेज कर सकते हो आप। वहां पर आप अपना होमवर्क जो है बाय द कैमरा आप उसको क्लिक करके आप मुझे सॉफ्ट कॉपी सेंड कर सकते हो, ओके। अच्छा, तो ये जो आपका होमवर्क रहेगा, क्या वो सब कोई देख सकते हैं या फिर हर कोई एक्सेस कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिक्योर रहेगा। आप जो फाइल सेंड करोगे, नोबडी कैन टेक अ सिंगल स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वन, ओके। उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ हमारे पास आएगा और हम ही देख सकते हैं, ओके। देख सभी सकते हैं, बट हाँ, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता, उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। इसलिए आपका होमवर्क बिल्कुल सेफ रहेगा, आप उसको खुल करके आप वहां पर सेंड कर सकते हो, ओके। और हाँ, इन ग्रुप्स में और भी क्या खास रहेगा,
आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू द चैप्टर, आप पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ कंफ्यूजन होती है, बी ओपन, बी फ्री माइंडेड। आप अपने क्लास ग्रुप में जाओगे, वहां पर आप अपने डाउट को सेंड करोगे, है ना। कोशिश ये रहेगी कि मैं ही हमेशा आपको रिप्लाई करूं और मैं हमेशा आपके लिए फोकस रहता हूं। तो आप जब भी आप सेंड करोगे आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी मिल जाएगा, कोशिश ये रहेगी। अदरवाइज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्टिव रहेंगे, तो ये एक पीयर ग्रुप की तरह काम करेगा और बेहतरीन हम लोग यहाँ पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया हो। प्लीज बच्चों, अपने मम्मी पापा का पैसा मत खराब करना। जो मम्मी पापा ने अपने पैसे लगाए हैं उसके लिए पूरा फ्रूटफुल उनको रिजल्ट दो, मेहनत करो और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, तो ये पूरा हमारा सेशन था आज का। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज बच्चों सेशन को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना। और लोगों को बताओ कि हाँ ऐसी ये क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करें, कंटेंट प्रोवाइड करें। एंड यस, हम टेस्ट सीरीज भी अभी स्टार्ट करेंगे। जब आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपको टेस्ट सीरीज भी जरूर प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।